नमस्कार, प्रणाम मेरे भाई और बहनों। मैं लुटावन निषाद जौनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर निषाद, कश्यप, बिंद, माझी, मल्लाह, केवट, गोंड इत्यादि सरनेम को देखने के बाद या तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं या तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आज पूरे दावे के साथ में कहना चाहता हूं कि जो भारत का सिचुएशन दिख रहा है, भारत का राजनीतिक माहौल दिख रहा है, भारत का सामाजिक माहौल दिख रहा है, भारत भूमि के ऊपर अतिक्रमण और कब्जा जमाने की रणनीति दिख रही है। ऐसा समझने में आ रहा है कि ज़्यादा नहीं, पिछले आने वाले 30-40 साल में यह लोग कोई न कोई दूसरा राष्ट्र या कोई दूसरा देश निर्माण कर लेंगे। भारत एक महान देश है, पूरी दुनिया में इस देश का नाम है, मान है, सम्मान है और गौरव है। यह एक सनातनी राष्ट्र है और सनातनी हिंदू भाइयों और बहनों, इसमें तमाम प्रकार की जातियां एवं मजहब हैं। यह एक अच्छी संस्कृति और सभ्यता है। इस संस्कृति और सभ्यता के ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने पिछले हजारों साल से आक्रमण किया और आपकी संस्कृति सभ्यता को बर्बाद करने का काम किया। मैं अपने पिछड़े वर्ग के सभी भाइयों और बहनों से यही कहूँगा कि कोई किसी भी तरह से जाति समीकरण के ऊपर आपको भटकाना और समझाने का प्रयास करे, आप कृपया मत भटकिए, आपस में विवाद मत करिए जाति को लेकर। अन्यथा आपका जो सनातनी रूपी विशाल संस्कृति और सभ्यता है वह कहीं न कहीं बिखर सा जाएगा, टूट सा जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। उन कट्टरपंथी लोगों का इरादा है कि देश के अंदर संविधान और कानून को एक दिन समाप्त कर दिया जाएगा और इस्लामिक शरिया के आधार पे कानून चलाएंगे और अपना सत्ता काबिज करेंगे। उस समय आपकी कोई किसी भी तरह का लोकतांत्रिक प्रक्रिया काम नहीं करेगा, सेकुलरिज्म काम नहीं करेगा। आज आप अपने सरकार के समक्ष जितना भी आप अपनी मांग को रखेंगे, आपकी सरकार सुनने के लिए बाध्य होगी। लेकिन जब आपकी सरकार नहीं होगी, कट्टरपंथी विचारधाराओं की सरकार होगी, वहाँ से आपकी आवाज़, आपका अधिकार तो छोड़िए, आपका जीवन छीन लिया जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 75 साल पहले जो भारत अखंड भूमि का हिस्सा पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ करता था, बंटवारे के समय जिस पाकिस्तान में 29% हिंदू हुआ करते थे, आज 1-2% हिंदू वहाँ पर सिमट करके रह गए हैं। बांग्लादेश 1971 में निर्माण हुआ। मुक्ति वाहिनी के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान से अलग कराकर बांग्लादेश का निर्माण कराया। आज उसी बांग्लादेश में हमारे अपने हिंदू सनातनी भाई कितनी मजबूरी और कितने जुल्म सितम के छाए में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अपने आध्यात्मिक रास्तों पर चलने से बहुत कष्ट हो रहा है। उनके मंदिर, पूजा पंडालों पर सरेआम धमकी और शासन के मार्फत यह कहा जाता है कि जिस समय अजान का समय हो रहा हो, उस समय आप ना तो घंटी बजाएंगे, ना तो पूजा पंडाल लगाएंगे, ना तो पूजा पाठ करेंगे। ठीक इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, आपके अपने देश में जहाँ की आपकी मेजॉरिटी है, सनातनी भाइयों की मेजॉरिटी है, ऐसे ही
एक दिन इस देश में करने का प्रयास किया जाएगा। आज वक्फ बोर्ड कानून लाए जाने के कारण सारे मौलाना, सारे इस्लामिक कट्टरपंथी एक हो गए हैं और देश के पार्लियामेंट की ज़मीन को भी अपनी ज़मीन बता रहे हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की ज़मीन को अपना बता रहे हैं। तमाम ऐसे हज़ारों जगहों को मौलाना लोग अपना वक्फ बोर्ड का ज़मीन बता रहे हैं। तो आप लोग विचार करिए कि जो 1400 साल पहले इस्लामिक कट्टरपंथी इस्लाम पैदा हुआ मक्का की धरती से आज बढ़ते बढ़ते आज आपके देश को थोड़े थोड़े करके तोड़ते हुए, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हुए 57 देश होने के बाद अब आपके देश के ऊपर बड़े ही तेज़ी से आक्रमण करने का उनका इरादा है। संस्कृत को मारते हैं, यहाँ के कल्चर को मिटाते हैं और आपको पहले प्रेम पूर्वक फिर जबरन या तो इस्लाम कबूल कर लो या तो इस्लाम नहीं कबूल करने पे आपके गर्दन को काट लिए जाएंगे और आपकी जगह ज़मीन और जोरू को छीन लिया जाएगा। इसलिए हमारी वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमें अपने जीवन में अपने सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का पूरा हक और अधिकार है। इसमें आप लोग एक कदम मेरे साथ बढ़ने का काम करिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम।